एक तरफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने विड्रॉल्स बंद कर दिए जिसकी वजह से कोई भी अपना क्रिप्टो को लिक्विडेट करके विड्रॉल नहीं ले पा रहा बैंक में, और दूसरी तरफ यहाँ बहुत बड़ा डंप चल रहा है बिटकॉइन में। $58,000 वाला बिटकॉइन आज $45,000 तक पहुंच चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस हो रहा है वो ऑल्ट कॉइन होल्डर्स को हो रहा है, क्योंकि जो बिटकॉइन की होल्डिंग्स है वो बहुत कम है इंडिया में। यहाँ ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो उन्होंने ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करके रखा था, और आज उनको इतना बड़ा डंप देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पैनिक आ चुका है पूरी मार्केट में। और यहाँ तक कि प्राइस जो गिरने का रीज़न है वो फर्दर पैनिक की वजह से और भी ज़्यादा गिर रहा है। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखें तो यहाँ दो टोटल रीजंस हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो बाइनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि बाइनेंस ने यहाँ ये ट्वीट किया कि एक बिटकॉइन 1 केजी गोल्ड के प्राइस से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $58,000 के आसपास चल रहा था, और जो 1 केजी गोल्ड का प्राइस है वो $57,371 का था। और ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल होगी जिसकी वजह से सभी को ये लगने लग गया कि यहाँ सच में एक बिटकॉइन 1 केजी ऑफ गोल्ड के बराबर है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। यहाँ एलन मस्क ने ये लिखा कि यहाँ मनी में जो है वो हमेशा एरर्स आते रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सिस्टम है जो बार्टर सिस्टम को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ जो मनी है वो एज ए डाटा है, डाटा में हमेशा कोई ना कोई लेटेंसी या फिर एरर्स आ सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि यहाँ इवॉल्व होने वाला सिस्टम जिससे ये लेटेंसी एंड एरर्स बोथ मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी कि दोनों बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। देखा जाए तो जो भी रैलीज मिली हैं हमें बिटकॉइंस में वो सभी एलन मस्क के कारण ही मिली हैं, उन्हीं के रिमार्क्स के कारण मिली हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, जिसकी वजह से यहाँ बिटकॉइन $29,000 से लेकर $48,000 तक पहुंचा, और उसके बाद यहाँ 58,000 टच करके अब वापस से नीचे आना शुरू हो चुका है, यानी कि एक बहुत बड़ी करेक्शन होनी शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ उनको बहुत बड़ा लॉस भी हो रहा है। वो अभी वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन नहीं रहे, यानी कि टेस्ला इनकॉर्पोरेशन के एलन मस्क अब सेकंड नंबर पर आएंगे। यहाँ अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी इन दोनों ने भी बहुत बड़ा करेक्शन लिया है, बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। इसी तरीके से हम बाकी मार्केट्स की बात करें तो यहाँ 8.6% का स्लिड मिला है मंडे को। और आज की अगर हम बात करें फिर से जेफ बेजोस जो Amazon.com के फाउंडर हैं वो बन चुके हैं वर्ल्ड्स टॉप रिचेस्ट पर्सन। उनकी अभी जो वर्थ है वो $186.3 बिलियन की है। हम कह सकते हैं कि अगर एक ट्वीट किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ा सकता है तो उसी तरीके से एक कोई भी ट्वीट ऐसा उसकी वैल्यू गिरा भी सकता है, और ऐसा बिल्कुल सेम हुआ बिटकॉइन के साथ। और जो हमने यहाँ क्रैश देखा ये सबसे बड़ा क्रैश है, 17% से ज़्यादा है, क्योंकि जनरली अगर क्रैश देखा जाए तो अगर ये 20% से ज़्यादा हो तो पूरी की पूरी मार्केट बेयर में चली जाती है, और ऐसे ही बिल्कुल सेम हमें देखने को मिला आज। यहाँ टोटल 2 ऐसे ट्वीट्स हुए हैं जिनकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। जो यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं जेनेट येलन, तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कमेंट करते हुए बोला कि यहाँ जो ट्रांजैक्शंस करने के लिए एनर्जी चाहिए इस सिस्टम के लिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, और अभी जो एनर्जी हमारे पास है वो इनएफिशिएंट है, या फिर आने वाले समय में बहुत हम इनएफिशिएंट हो जाएंगे और ये ऐसे सिस्टम नहीं चल पाएगा। और इसी के साथ एलन मस्क ने यहाँ ये भी ट्वीट किया कि जो प्राइस है बिटकॉइन का वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और इसका मतलब सिर्फ यही बनता है कि ज़्यादा ऊपर है तो ये करेक्शन लेगा और नीचे भी आएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हम डिस्कस करने वाले थे, एक तो एलन मस्क और दूसरे हुए हमारे इंडिया के राकेश झुनझुनवाला जो एक रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के। उन्होंने बोला कि इस क्रिप्टो करेंसी को या फिर ऐसी डिजिटल करेंसी को बैन कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ एक एनालिसिस देखने को मिला कि यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बिटकॉइन में, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ट्वीट ही कर सकते हैं। अगर बड़े इन्वेस्टर्स नहीं होंगे तो वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे ऊपर इतना बुरा वक्त चल रहा है कि यहाँ गवर्नमेंट नहीं एग्री कर रही क्रिप्टो करेंसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, और इसी के साथ जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन जैसे कि राकेश झुनझुनवाला वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखा जाए तो बिल्कुल एक चाल की तरह है कि जैसे यहाँ एलन मस्क एक रिचेस्ट पर्सन है वो ट्वीट कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ जो राकेश झुनझुनवाला है वो इस चीज़ को बुरा बोल रहे हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी को बैन करने को बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से वो एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट में। इसी के साथ राकेश झुनझुनवाला ने यह भी कहा कि ये कभी भी बिटकॉइंस में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। यहाँ क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि पूरा का पूरा फोकस डिजिटल रुपये के ऊपर देना चाहिए। हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डिजिटल कॉइन बनाना बहुत आसान नहीं है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल रुपये को लेके आना तो वो आपको एक कंटिन्यूस प्रोसेस चाहिए, बहुत लंबा समय चाहिए। इसी के साथ नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी बहुत मुश्किल है अभी गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसी कुछ वजह से यहाँ क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और ऊपर से अगर हम सिर्फ एलन मस्क की बात करें, उसी ने नेगेटिव ट्वीट किया और उसी को यहाँ $15 बिलियन का लॉस हुआ है। लेकिन एक और बात जो सुनने में आ रही है वो ये है कि यहाँ बहुत सी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी वेट कर रहे थे कि जब बिटकॉइन एक करेक्शन लेगा, प्राइस नीचे आएगा, तो उसके बाद वो एक बड़ी परचेज करेंगे। शायद ये जितना भी चेंज आ रहा है या फिर जितना भी डंप देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा प्लान्ड ही है।
और इसी के साथ जो सबसे बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो है सेबी की तरफ से, क्योंकि सेबी का कहना है कि यहाँ जितने भी क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करके रखा है और उनके पास लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी आईपीओ रिलीज होता है या फिर आईपीओ लॉन्च होता है इंडिया में मनी रेज करने के लिए, तो लिक्विडिटी ना होने की वजह से यहाँ आईपीओ फेल भी हो सकता है। तो इसलिए सेबी यहाँ बड़े बड़े प्रमोटर्स को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप यहाँ अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सेल ऑफ कर दें ताकि हम यहाँ फंड रेजिंग आसान कर पाएँ। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करके बैठे हैं तो ये टोटली इलीगल है हमारी कंट्री में। और अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 की, यानी कि जो क्रिप्टो का बिल आने वाला है उसी के साथ बैन जैसे ही होगा यहाँ आपको 90 दिन मिलने वाले हैं, जिनके अंदर आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट्स को सेल ऑफ कर सकते हैं और लिक्विडिटी बैंक में डाल सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी कभी भी डिसअपीयर नहीं होगी, यानी कि यहाँ से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें आप पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आपके पास, यहाँ कोई भी मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम सिर्फ बैंक की बात करें तो यहाँ बैंक्स भी इन्वॉल्व नहीं है, तो किसी के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं जाने वाली। ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो रेगुलेट करने की कोशिश करें, जैसे कि अल्जीरिया है, बोलीविया, चाइना, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले बैन किया हुआ था, लेकिन अभी वो ट्राई कर रहे हैं कि इनको किसी न किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए। तो दोस्तों यही सब कारण है जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ा डंप देखने को मिल रहा है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, कुछ ट्वीट्स भी हैं जो नेगेटिव हैं, और इसी के साथ यहाँ इंडिया के हमारे जो न्यूज़ चल रही है क्रिप्टो बैन की। आखिर में अगर हम इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला चाहते हैं कि यहाँ क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए। देखा जाए तो यहाँ बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन इसी के साथ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ तक कि 30% का लॉस भी हुआ है लोगों को। लेकिन अगर आपने अभी भी क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करके रखा है तो इसी तरीके से होल्ड करके रखें, क्योंकि अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो इसके बाद करेक्शन के बाद फिर से ऊपर भी आने ही वाला है। यही एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है जिसमें आपको समझना चाहिए कि या तो आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा के रखें जिससे आपका 5% या फिर उससे ज़्यादा लॉस ना हो, या फिर आप अगर क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करके इसी तरीके से बैठे हैं तो आप लॉस की तरफ मत देखो। एक समय फिर से वही आएगा जब दोबारा से सब कुछ पंप होने वाला है। करंटली इस वक्त देखें तो बहुत से ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो चुका है, और अब इसके बाद रिकवरी का पीरियड है, यानी कि फिर से मार्केट ऊपर जाने वाली है और आप इसका फिर से लाभ उठाने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ FGM के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। FGM जो फ्यूचर गोल्ड माइन टोकन को माइन करता है, और वो भी आपके एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ माइनिंग मशीन मिलेगी जो आपकी करेंसी को खुद ही माइन करेगी, FGM टोकन्स को माइन करेगी, और आप FGM टोकन्स को यहाँ USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए रेफरल लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और डेली माइनिंग करके USDT कमा सकते हैं। और आपका क्या कहना है यहाँ ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन्स में जो इतना बड़ा ड्रॉप चल रहा है उसके बारे में कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसीज की सारी लेटेस्ट अपडेट्स और सिग्नल्स लाते रहते हैं। यही सभी सिग्नल्स आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मिलेंगे, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।